यार घर की बातें बाहर कौन बताता है? मतलब ये तो सारी घर की बातें बाहर बताया जा रहा है स्टेज पे। काफी एक्साइटेड हूँ बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि आई एम फेसिंग द कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम, सो लेट्स सी। हेलो 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 हेलो, मैं हूं अमित टंडन, प्रोड्यूस्ड बाय मदर, डायरेक्टेड बाय वाइफ। और मैं हूँ जिया शंकर, सिंगल एंड एंजॉयिंग माय लाइफ। वेलकम टू गुड नाइट इंडिया, हिंदुस्तान का फेवरेट रात वाला फैमिली शो जतेम तिक्वेरो तियामो। ये तेरी लैंग्वेज सेटिंग को क्या हुआ? ऑडियंस को आई लव यू बोल रही हो अमित। आज वैलेंटाइंस डे स्पेशल एपिसोड है और कहते हैं कि प्यार की ना कोई भाषा नहीं होती। आप बताओ कि आपके वैलेंटाइंस डे के क्या क्या प्लान्स है, मतलब कौन से दिन सेलिब्रेट करने वाले हो आप? देखो, शादी के बाद ना हमारे लिए डे का मतलब है ना वो बहुत अलग होता है। हमारे लिए डेज होते हैं रहने दे, मुझे दोस्तों के साथ जाने दे, या सबसे फेवरेट मुझे चैन से जीने दे। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, सच्चा प्यार हमारे जमाने में हुआ करता था। खैर, आज के जमाने का प्यार भी ना कोई कम नहीं है अमित। अच्छा, बस थोड़ा सा अलग जरूर है, और वही बताने आ रहे हैं प्यार का चूना कत्ता लगा के यूपी से रवि गुप्ता। जिंदगी में कुछ भी इतना बुरा नहीं होता कि उससे ज्यादा कुछ बुरा ना हो सके। मैंने बोला भाई मेरा ब्रेकअप हुआ है, बोला भाई तुझे पाइल्स तो नहीं हुआ ना। बैंगलोर से आ रही हैं पुण्या अरोड़ा। दिल्ली में हर टाइम कोई एक लड़का खड़ा होता है वहाँ पे आपको गुड लुकिंग फील कराने। मैं ऐसे ऐसे करके निकली अपने घर से, एक लड़का वहाँ खड़ा करता है, आय हाय बेबी क्या लग रही है। मैं कहा मैं इतनी एक्साइटेड हो गई, मैंने उसी से पूछ लिया आपको डेट पे चलना है? कहता नहीं, हमने यहीं तक सीखा है। और जाकिर खान के शहर इंदौर से 200 किलोमीटर दूर भोपाल से आ रहे हैं हसीब खान। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कोई खूबसूरत लड़की दिखी और तुम स्टार्ट हो गए कुंजरी संजय कुंजी को मुंदरी मुत्थली जिंदगी को मंजरी वरना चुंदरी वावे। और इसमें चुंदरी वावे का मतलब होता है ब्यूटीफुल गर्ल। किसी में हिम्मत है ऐसा बोलने की दैट यू लुक लाइक ए चुंदरी वावे? मैंने एक बार अपनी वाली ट्राई करा था, मैंने कहा बेबी यू लुक लाइक ए चुंदरी वावे, बोल तेरा बाप चुंदरी वावे। और प्यार की शुरुआत तो पहले प्यार से ही होती है, और यूपी से अपने अनोखे प्यार की कहानी सुनाने आ रहे हैं रवि गुप्ता। माय नेम इज रवि गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम यूपी। और यूपी के लोग काफी क्यूट होते हैं। इसके पीछे एक रीजन है, हम लोग बड़े कंजर्वेटिव माहौल में बड़े होते। जैसे मुझे याद है मेरे स्कूल में टॉयलेट नहीं था, तो स्कूल के पीछे एक जंगल था, हम लोग वहां जाते थे। कभी कभी रास्ते में लड़कियां भी मिल जाती थी। हेलो सुमन, कहाँ 2 नंबर? आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन यार, हमें लड़कियों से बात नहीं करने देते स्कूल में। लाइक कभी कोई लड़का अगर किसी लड़की से बात करते हुए दिख जाए, टीचर उसको तब तक पीटता है जब तक बंदा बेहोश ना हो जाए। और 2 घंटे बाद जब उसे होश आता है उसके हाथ में राखी बंधी होती। मतलब लड़कियों से इंटरेक्शन के नाम पे हम सिर्फ अपनी माँ बहन को जानते। तो पता है प्रॉब्लम कब होती है? जब बंदा बाहर जाता है, कॉलेज जाता है, कोई लड़की नॉर्मली इनसे हाय हेलो कर ले, इसको पहली नजर में 7 जन्म वाला प्यार हो चुका है। और देखो हर लड़के के अंदर एक बेवकूफी का वायरस होता है, वो उसी टाइम एक्टिवेट हो जाता है। अब ये लड़का रात भर किताबों में घुसा रहता था, अब ये रात के 2 बजे छत पे जाके चांद देख रहा है। क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड ने बोला बेबी रात को तुम चांद देखना, मैं चांद देखूंगी, इस तरह हमारी नजरें मिल जाएंगी। तो कॉलेज मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी। इतना तो मैं नहीं खुश हुआ था। और वो एक नंबर की फिल्मी लड़की, इसको लगता है कि कैमरा है आसपास, इसे तितलियों के पीछे भागना अच्छा लगता है। ये कॉफी के मग को ऐसे दोनों हाथों से पकड़ती है। मैंने बोला ये क्या है?
बोले इसकी गर्मी को अपनी जिंदगी महसूस करना चाहती हूँ। और इसके अंदर एटीट्यूड बहुत है और फालतू का एटीट्यूड है। मतलब तब से घमंड में है जब से स्कूल के फंक्शन में सरस्वती बनी थी। ये वो लड़कियां नहीं होती जो लोकल मॉल में जाके बोलती हैं डू यू हैव कलेक्शन ऑफ नीता लुल्ला। तो मैंने बोला ट्राई दिस ब्रांड नल्ली। एक दिन मैं बहुत अच्छे मूड में था, मैंने बोला बेबी आई लव यू, आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। बोले जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी ख्वाहिश बनना चाहती हूँ। मैंने बोला भाग यहां से। उसके बाद मेरा ब्रेकअप हो गया। और देखो ऐसी लड़की से ब्रेकअप हो जाना चाहिए, बट द थिंग इज कि जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, फिर तुम अपने उस गधे दोस्त की भी सुनते हो जो तुम्हें सबसे ज्यादा बेवकूफ लगता है। और तुम्हें घटिया से सजेशंस दे रहा है। एक तो कमीना पैदाइशी सिंगल है, ये इतना सिंगल है इसके पास लेने के नाम पे सिर्फ छुट्टी है। और ये मुझे रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है। बोला भाई सुनो, जिंदगी में कुछ भी इतना बुरा नहीं होता कि उससे ज्यादा कुछ बुरा ना हो सके। मैंने बोला भाई मेरा ब्रेकअप हुआ है। बोला भाई तुझे पाइल्स तो नहीं हुआ ना। तुझे पता है कितनी प्रॉब्लम होती है। आई एम लाइक ये सही बोल रहा है। नहीं इसकी तकलीफ ज्यादा है। एटलीस्ट मेट्रो में जा रहा हूँ, सीट मिलने में बैठ तो सकता हूँ। So thank you so much guys, my name is Ravi Gupta, you guys are lovely audience. मुझे भी एक मोटो मिल गया, प्यार होना हो पाइल्स नहीं कभी होना चाहिए। वैसे रवि भाई वो चांद वाला मेरे साथ भी हुआ था। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी तारा, तो वो कहती थी कि तुम अपने छत से चांद को देखो, मैं अपने छत से चांद को देखूंगी, और दोनों चांद को देखते हुए रोमांटिक बातें करेंगे। मैं चांद देखता रहा, तारा कोई और तोड़ के ले गया। थैंक यू सो मच रवि, एक बार जोरदार तालियां हो जाए रवि। यह तुमको पता है आज भी दिल्ली में जो है ना शादियां रिश्ते जो है ना वो घर पे मिलते हैं, लड़का लड़की को मिलाते हैं, वहां पे डिसाइड होता है। तुम्हारे मुंबई में तो मेरे को लगता है कि लोकल में ही कर देते होंगे। यार हमें खैर मुझे नहीं पता ये मुंबई में कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि मैं तो लड़का देखने अभी तक गई नहीं हूँ और मुंबई लोकल में तो नहीं जाऊंगी मैं, और मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता भी होगा। लेकिन जब पुण्या लड़का देखने गई थी ना तो वो बताएगी अपना एक्सपीरियंस। सो प्लीज वेलकम पुण्या। मेरी फैमिली में एक आंटी है ऐसी जिनको बहुत इंटरेस्ट है सिर्फ और सिर्फ मेरी शादी कराने का। वो जहां भी जब भी मुझसे मिलती, बेटा तेरी शादी कब होगी, तुम्हारी शादी होगी, बेटा तुम शादी कब करोगी, बेटा तुम शादी। इतनी बारी पूछते हैं कि लास्ट टाइम मैं एकदम प्रिपेयर्ड गई थी उनके लिए। मैंने एंट्री मारी और जैसे ही उन्होंने बोला पुण्या बेटा तुम शादी कब करोगे, मैंने बोला आंटी जब आप लड़का मिलवाओगे तब। उन्होंने कहा मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं लाइन लगा दूंगी लड़कों की तुम्हारे लिए। अब देखो उतनी सिंगल तो मैं हूं कि ऐसे सुन के ना कि लाइन लग जाएगी, मैं होगी थोड़ी सी एक्साइटेड। मैं होगी, मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला लिसन आई एम गोइंग टू मीट अ गाय, हाँ मैं दिल्ली जा रही हूँ। शी सेड बेब या यू आर गोइंग टू दिल्ली। मैंने बोला हाँ यही तो बताया अभी। शी सेड डोंट गो। मैं कहा क्यों? शी सेड नो यार दिल्ली गाइज आर वेरी अनसेफ। मैं कहा एक मिनट, उनका नाम खराब है पर मुझे लगता है कि हर लड़की को ब्रेकअप के बाद दिल्ली चले जाना चाहिए, या मोरल इतना बूस्ट हो जाता वहां पे। क्योंकि मैं गई थी एक बारी ब्रेकअप के बाद, मैं घर से निकली और मैंने रियलाइज करा दिल्ली में हर टाइम कोई एक लड़का खड़ा होता है वहां पे आपको गुड लुकिंग फील कराने। मैं ऐसे ऐसे करके निकली अपने घर से, एक लड़का वहां खड़ा करता है आय हाय बेबी। मैं कहा मैं आपके तो स्टैंडर्ड्स बड़े लो हैं। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई, मैंने उसी से पूछ लिया आपको डेट पे चलना है? कहता नहीं हमने यहीं तक सीखा है। अब मेरी आंटी ने हैंड पिक करा हुआ था मेरे लिए लड़का, ठीक है, और मैं थी रेडी। पहले हमने फोन पे बात करी, नाउ जब
When we spoke on the phone, I should have known that he is not my soulmate. But I am hopeful. प्यार की भूखी. तो ठीक है, मैं रेडी थी और हम फोन पे बात करी. उसने कहा बेब्स लेट्स मीट एट सिसुडी. मैं कहा क्या तो सिसुडी. मैं कहा ओह इट्स ओके, होप कायम रखना चाहिए. और मैं बता दूं सिसुडी को इतना जज नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे लगा कि यार वो सिंगर रियाना है, उसको भी लव मिला था इन अ होपलेस प्लेस. तो मैं हो गई तैयार, मैं गई. आई वेंट टू सिसुडी. नाउ व्हेन ही वॉक्ड इन, when I saw what was written on his t-shirt, I should have known कि he is not my soulmate. But I am होपफुल. प्यार की भूखी. But ठीक है, I waited. वो आया और उसने फिर बात करनी शुरू करी. That was a problem. Because he opened his mouth और उसने बोला है. मैं कहा उस ए की मात्रा की तरह है कर दिया तुमने मुझे. फेसबुक अदर मैसेजेस खोल लो फिर भी रॉन्ग स्पेलिंग होते हैं. HAI पूरा हाय तो भेजते हैं ये लड़के, पर तुमने आके ए कर दिया. आई शुड हैव जस्ट सेड बै एंड आई शुड हैव लेफ्ट. बट मैंने वेट करी बिकॉज आई एम प्यार की भूखी. ये भूख और होप ना गंदी चीज हो जाती है थोड़े टाइम बाद. बट मैंने वेट करी. ही कंटिन्यू टॉकिंग. दैट वाज अ प्रॉब्लम. उसने बोला हाँ माय नेम इज पुनीत एंड यू आर पुण्या. का पता था मेरा नाम वैसे, आज तक पर ऐसे सुना नहीं था पुण्या. और कहता है वो वाओ ब्यूटीफुल नेम वाओ. अब देखो सिंगल का मैं बता चुकी हूँ, जज मत करना. बट टू वाओ सुन के आज तक कौन मेल्ट नहीं हुआ है. मैं हो गई थोड़ी सी मेल्ट. मैंने मन में उसके साथ बच्चे पैदा कर लिए. और मैं उनको स्टोरी सुना रही थी कि एक दिन तुम्हारे पापा CCD आए थी, उनने वाव वाव किया था, मेरा बाव बाव हो गया था. मैं रेडी. बट एक प्रॉब्लम थी, वो शादी का हैशटैग सोच के आया था. ये काम हमें साथ में करना चाहिए था ना, तुम अकेले ही करके आ गए. बट ठीक है कोई नहीं. हैशटैग तो सुन लो. उसने बोला कि बेब्स तुम्हें पता है अगर हम साथ होते टुगेदर वी वुड बी पुनीत एंड पुण्या हैशटैग पूपू. मैं उठी, मैंने कहा बै. और मैं जा रही थी. बट बॉलीवुड ने हमें सिखाया है कि एक बारी पलट के जरूर देखना चाहिए. ठीक है, तो मैं जा रही थी बट फिर मैं पलटी. एंड देन आई सॉ द बैक ऑफ हिज टी-शर्ट. और मुझे पता है कि किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं कर सकते, जो पीछे लिखा है उससे जरूर जज कर सकते हैं. उसकी टी-शर्ट के पीछे एक नाइकी टिक साइन बना हुआ था एंड अंडर दैट इट सेड जट्स डू इट. थैंक यू गाइस, दैट्स बीन माय टाइम. पुण्या मैं तो कहती हूँ कि शादी में भी ना कॉर्पोरेट की तरह ना एक प्रोबेशन पीरियड होना चाहिए, है ना, कि 6 महीने में अगर अच्छा लगा तो ठीक है डन है, वरना फिर बेटर लक एल्सवेयर. वेरी थैंक यू सो मच पुण्या. बाय. सी यू सिसडे. अभी तो ऐसे मुझे एक बात बताओ, ये वैलेंटाइन शादी के पहले और शादी के बाद में क्या फर्क होता है? बहुत फ़र्क होता है. वैलेंटाइन जो शादी के बाद वाला होता है ना, वो उसी तरीके से होता है कि अब शॉट लग चुके हैं, बॉल छक्के के लिए जा चुकी है, फिर भी आदमी रन लिए ही जा रहा है. वही कर रहे हैं हम, इसका कोई रिजल्ट नहीं है हमारे. फिर बैठो तुम, मैं डिटेल में बताता हूँ हमारा वैलेंटाइन डे. आज हम वैलेंटाइंस की बात कर रहे हैं, जिस दिन लोग प्यार सेलिब्रेट करते हैं. मेरे को शुरू से बहुत नफरत रही वैलेंटाइन डे, क्योंकि मैं सिंगल था शादी से पहले बिल्कुल. और जो लोग सिंगल होते हैं ना, वो वैलेंटाइन डे से इतनी नफरत करते हैं क्योंकि 3-4 दिन पहले से सारी दुनिया पुकार पुकार के बता रही है तू अकेला है, तेरा कोई नहीं है दुनिया में. हमें हर चीज से नफरत हो जाती है. मतलब हमें गुलाब से तो नफरत है, गुलाब जामुन में नहीं खाता आदमी उतने.
और मैं अपने दोस्तों को देखता था जिनकी गर्लफ्रेंड बन भी गई, क्योंकि हमारे टाइम में क्या होता था, प्यार ना नॉर्मली सीक्रेट होता था। और मैं ये सब देखने वालों को भी बता दूं कि अगर आपके पिंकी और चिंटू 14 फरवरी को केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हैं तो ये वो केमिस्ट्री नहीं है जो किताबों में पढ़ाई जाती है। मैरिड वैलेंटाइन अलग लेवल का। तो ये इतने डेज आ गए हैं आजकल, वो मुझे करते हैं बहुत दुखी, क्योंकि वो शुरू हो जाते हैं 7 तारीख से शुरू होते हैं। 7 तारीख को कौन सा होता है? रोज डे। फिर होता है प्रपोज डे, टेडी बियर डे आता है। जब तक वैलेंटाइन डे आता है आदमी कहता है मार दे। बहुत मुश्किल है, क्योंकि 8 दिन शादी के बाद आदमी को रोमांटिक रहना है। 8 दिन शादी के बाद अगर तुम लड़ नहीं रहे ना तो आदमी को अपनी शादी भी फेक सी लगने लग जाती है। बच्चों को भी शक हो जाता है कि कहीं तीसरा वारिस तो नहीं आने वाला हमारी जायदाद का। पर एक फायदा होता है, देखो तू कहां से मैंने सब सुना। जिया और आप हमेशा अपनी वाइफ की टांग खिंचाई करते हो, ठीक है? यार तेरे को ना फोन नंबर ही नहीं देना चाहिए था अपनी बेबी का। यार तो हमने सोचा अभी तो आमना सामना हो जाए, हमें भी तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू पता चले। तो आप ही बता दो सोनल कि फर्स्ट वैलेंटाइंस डे पे इन्होंने क्या गिफ्ट दिया था आपको? जिसमें 2 फोटोज डलती है ना, जब आप कुंभ के मेले में गुम जाओ तो आपको ढूंढने के काम आती है। बताओ। तो रुको, बताने दो। और उसमें भी इतनी गंदी फोटोएं लगाई थी ना अपनी और मेरी कि मैं गुमू ना गुमू कुंभ के मेले में मैं वो लॉकेट घुमा कर आ गई। अरे यार एक तो आदमी रोमांटिक हो रहा है, तुम्हारी बचपन की फोटो। ये काय का रोमांटिक? 2003 में 1970 का रोमांस चल रहा है। इससे पहले कि मेरे घर की और परतें खुलें। थैंक यू सो मच। और जिया जी आप ही आ जाइए जिन्होंने आज अरेंजमेंट करवाया। थैंक यू। तो इंडिया, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वही है जिनके लिए अमित कहते हैं प्रोड्यूस्ड बाय मदर, एंड डायरेक्टेड बाय वाइफ। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत जोर के लगा। देखो जिया, प्यार हर किसी ने किया है और गर्लफ्रेंड भी कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों की बनी जाती है, मतलब चाहे एक तरफा ही बने। लेकिन सबसे अनोखी कहानी प्यार की आज हमारे हसीब खान लेकर आए। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ सुनते हैं हसीब खान की स्टोरी। हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले तो पूछना चाहूँगा कितने लोग यहाँ पे ऐसे जो जन्मजात सिंगर हैं? आज तक कभी गर्लफ्रेंड ही नहीं रही उनकी। आप अभी 4 वाली भी बता रहे थे। और देखो ऐसा है कि अगर तुम लोग जन्मजात सिंगल हो भी तो मैं तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहूँगा। हैव ए क्लोज लुक एट माई फेस। और 2014 में मेरी भी बंदी थी। तो यार देखो, तुमने कुछ कपल देखे, उन्हें देख के नहीं लगता कि यार ये कपल नहीं होने चाहिए था। वन ऑफ माई फ्रेंड, उसका वेट है 120 kg, उसने लड़की पटा रखी 35 kg की। मतलब वो अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे गोद में उठाता ना, e⁻x लगते हैं वो लोग। और यार कहीं पे भी प्यार जाग जा रहा है यार। मैं आगरा गया हूँ ताजमहल देखने, वहाँ पे प्यार जाग गया। मैंने ताजमहल देखना, मेरे अंदर का शाहजहां निकल के बाहर आया, कल मुमताज को फ़ोन लगाओ। फिर उस 19 साल के शाहजहां ने 17 साल की मुमताज को फ़ोन लगाया। 8-10 बार उठाया नहीं उन्होंने। 10 बार उठाया, मैंने डेस्परेटली बोला, मैंने कहा सुनो बहुत याद आ रही तुम्हारी, मुझे एक किस चाहिए। तो उसने ना मेरे को 2 किस दी और मैं बहुत खुश हुआ। और 10 मिनट बाद मैं तब फट गई जब एक मैसेज आया, उसमें लिखा था बोलो क्या कह रहे थे। उस दिन ना मेरे को 2 बातें पता चली। पहली ये कि इसकी मम्मी की और इसकी आवाज़ सेम है। और दूसरी है कि इनका खानदान कुछ ठीक नहीं। बट यार मेरा भी फिर ब्रेकअप हो गया। और ब्रेकअप बहुत हार्ड करता है यार। बस मेरे को एक शिकायत थी, दिसंबर में नहीं करना था। तब ज़्यादा करता। तुम लोग मुंबई वाले हो, तुम समझ नहीं पाओगे, तुम्हारे इधर ठंड नहीं पड़ती। और देखो मैं कह रहा हूँ, मेरे पास रीज़न है बॉलीवुड एंड सीरियल्स का। उसमें हमेशा यही दिखाते हैं यार, हैंडसम लड़का खूबसूरत लड़की को ले जाता। वो कभी ऐसा दिखाई नहीं रहा कि हम जैसा हीरो लास्ट में जेकली ने कटरीना ले गया हो।
इसलिए ना अपने को साउथ इंडियन फिल्में बहुत पसंद है। और मेरे को बॉलीवुड की रिक्वायरमेंट पड़ती है सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत करने में। लाइक हमारी परवरिश इस तरीके से हुई कि किसी खूबसूरत लड़की को देखकर तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा सा बॉलीवुड सॉन्ग ही बजता। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ कोई खूबसूरत लड़की दिखी और तुम स्टार्ट हो गए पुंजरी संजय कुंजी को मुंदरी मुत्थली जिंदगी को मोंजरी वरना चुंदरी वावे। और इसमें चुंदरी वावे का मतलब होता है ब्यूटीफुल गर्ल। किसी में हिम्मत है ऐसा बोलने की दैट यू लुक लाइक ए चुंदरी वावे? मैंने एक बार अपनी वाली ट्राई करा था। मैंने कहा बेबी यू लुक लाइक ए चुंदरी वावे। बोल तेरा बाप चुंदरी वावे। Alright guys, that's my time. Thanks. थैंक यू हसीब, थैंक यू सो मच। अगर आपको भी टीवी पे आके पूरे मोहल्ले के सामने शो ऑफ करना है तो यही मौका है। जाइए सोनी सब के हैंडल से अपलोड किए गए रील्स में से एक रील बना दीजिए और आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी दिखाकर मजेदार वर्जन बनाकर पूरे इंडिया को एंटरटेन कर सकते हैं। टैग कीजिए @सोनी सबको और यूज कीजिए #goodnightindia और वो थीम जिस पे आप अपनी रील बनाएंगे। आज की मजेदार बात जिस पे आपको रील बनानी है वो है ये। बेबी आई लव यू, आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। बोले जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी ख्वाहिश बनना चाहती हूँ। ये वो लड़कियां नहीं होती जो लोकल मॉल में जाके बोलती हैं डू यू हैव कलेक्शन ऑफ नीता लुल्ला? तो मैंने बोला ट्राई दिस ब्रांड नल्ली। तो इंडिया टेंशन को करो स्विच ऑफ और प्यार को करो स्विच ऑन। जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है वैसे ही लाफ्टर भी बांटने से बढ़ता है। तो प्यार और लाफ्टर हर रोज बटेगा 10:30 बजे सोनी सब पे। आज का गुड नाइट अच्छे से होगा तभी तो कल के गुड मॉर्निंग में मजा आएगा। क्यों? देखते रहिए इंडिया का इकलौता रात वाला फैमिली शो गुड नाइट इंडिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.